जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? जी, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.3। 1.3 का पहला क्वेश्चन है। मैं स्टेटमेंट बोलता जाता हूँ, लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए जी? कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है कि एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। मतलब मैं क्या कहता हूँ जी, मेरे पास है, अगर फ़र्ज़ किया, लेट्स सपोज़ मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, हमारे पास एक नंबर है जी 1। 1 के बाद 2 कैसे आया? जब मैंने 1 में 1 प्लस किया तो मेरे पास 2 आया। अब 2 के बाद 3 कैसे आया जी? 3 आएगा जी 2 में, जब आप 1 प्लस करोगे सर फिर 3 आएगा। 3 के बाद 4 कैसे आएगा जी? 3 में 1 प्लस करोगे तो 4 आएगा। इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब एक के बाद दूसरा नंबर, ठीक है। उसने कहा जी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 40। तो मैं क्या करता हूँ जी, 42। मैं यहाँ पर आप लेट कर लेता हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर इज़ n। पहला नंबर मेरा क्या है? n। तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर होगा मेरा n+1। और थर्ड नंबर क्या होगा? n+2। ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ आपको एक और बात बता दूँ। देखें, 1 में मैंने 1 प्लस किया तो 2 आ गया। वही 1 में अगर मैं 2 प्लस करूँगा तो 3 आएगा। और 1 में अगर मैं 3 प्लस करूँगा तो 4 आएगा। ठीक है। तो ये मेरे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स की यही खूबसूरती है कि वो एक के बाद दूसरा, उसमें एक ऐड करते जाओ तो आते जाते हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, हम ये करते हैं, उसने कहा जी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। इन तीनों का सम किसके इक्वल है? n+n+1 प्लस n+2। इनका सम किसके इक्वल है जी? 42 के इक्वल है। फाइंड द नंबर्स। तो हमें पता है ये कितना हो जाएगा जी, 3n हो जाएंगे, 1 2 और 3। 3n 1 + 2 कितना हो गया जी? +3 इज इक्वल टू 42। 3n इज इक्वल टू 42 माइनस 3। 3n इज इक्वल टू 42 माइनस 3 कितना होता है जी? 39। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास n आया जी, किसके इक्वल आ गया जी? 33। ये n की वैल्यू आई है, मतलब पहला नंबर आया है। सेकंड नंबर क्या होगा मेरे पास? सेकंड नंबर होगा जी n+1। 33 + 1 क्या आया जी? 34। सेम थर्ड नंबर कैसे आएगा जी? थर्ड नंबर है जी आपके पास n+2। n की वैल्यू है 33 + 2 क्या हो जाएगा जी? 35। तो नंबर्स हैं आपके पास 33, 34 एंड 35। क्वेश्चन एंड। बात समझ आई है? हमारे पास ये कंसेक्यूटिव नंबर्स की वजह से इनको ऐड किया और हमारे पास ये आंसर आ गए इनके। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज़। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ, बाकी जो है वो हमने निकालना क्या है वो आपको अभी समझ आ जाएगी। ठीक है। ये डायग्राम है जी, यहाँ जो गिवन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और मुझे दिया है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, ये दे दिया। और मुझे एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और वो कितना है जी मेरे पास? वो दिया जी 1 + 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ मैंने निकालनी है। लेंथ ऑफ ए बी
मुझे एक साइड दी हुई है, मुझे एरिया दिया हुआ है और मैंने क्या निकालनी है, एक साइड निकालनी है दूसरी। हमारे पास फार्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आपके पास फार्मूला है किसका जी, एरिया का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमने यहाँ क्या करना है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मुझे दिया हुआ है 1 + 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2, एक लेंथ भी दी हुई है जिसका नाम है जी 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5। ठीक है, और मैंने जो दूसरी लेंथ विड्थ निकाली है ना, मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी x है। ठीक है, लेट कर लेता हूँ मैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, उसको मैंने क्या कहा जी, लेट ए बी लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू x, ये लेट कर लिया मैंने, तो ये मेरे पास x आ गया। अब यहाँ 2 क्या हो रहा है जी, डिवाइड, उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या बचा जी आपके पास, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इंटू एक्स। ठीक है, एक्स यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये वैल्यू भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 1 + 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये है जी आपके पास। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है जी, इसका सोल्यूशन कैसे है वो देखिएगा, इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू, इसको करने हैं मैंने रैशनलाइज। ठीक है, 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, राइट। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा जी, 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, ये बच गया। और इधर नीचे क्या है जी, a + b a - b किसके इक्वल होता है जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, राइट। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा एंड की तरफ जा रहा है, यही अगेन लिखते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस 5, x इज इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई भी करना है, 1 को 3 के स्क्वायर रूट के साथ किया तो 3 का स्क्वायर रूट आ गया, 1 को -5 के साथ तो -5 का स्क्वायर रूट आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 3 दा, हाँ जी क्या होता है 45 स्क्वायर रूट। ठीक है, और उसके बाद जब ये 15 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है -75 स्क्वायर रूट। ठीक है, ओवर 3 - 5 माइनस कट हो, राइट। x इज इक्वल टू, ये इसे कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, -3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। 45 किसके इक्वल होता है जी, 45 हम चेक करते हैं, 3 1 दा 3 5 दा 3 5 दा एंड 5 1 दा, ये आ गया। और 75 किसके इक्वल होता है जी, 3 25 5 5 दा और 5 1 दा, तो 2 × 3 45 है जी, प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस
5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, x इक्वल हो जाएगा जी माइनस 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा जी एक 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस ये 5 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 5 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, हाँ जी, तो माइनस यहाँ एज इट इज़ रहेगा। ये 3 का स्क्वायर रूट एक ये है, 5 का स्क्वायर रूट एक ये है, 5 का स्क्वायर रूट एक ये है, 3 का स्क्वायर रूट एक ये है, 3 का स्क्वायर रूट एक ये है। तो ये और ये जब कंबाइन होंगे तो क्या बचेगा, -4 3 का स्क्वायर रूट, ये और ये जब कंबाइन होंगे तो प्लस का 2 5 का स्क्वायर रूट, राइट। हाँ जी, क्योंकि 3 में से 5 गया तो माइनस का 4 आ गया, और -1 + 3 तो आपके पास ये 2 आ गया। तो ये बाहर माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 4 3 स्क्वायर रूट -2 5 का स्क्वायर रूट x। ये है आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ 2 × 18 स्क्वायर रूट मीटर एंड 5 - 4 by 2 square root meter. Express the area of the rectangle in the form of a plus b into 2 square root where a and b are integers. ये हमने क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया को हमने एक्सप्रेस करना है, लेंथ दी हुई है, दो रेक्टेंगल की साइड्स दी हुई है, ये मैं रेक्टेंगल्स बना देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। एक साइड की लेंथ दी हुई है उसने 2 + 18 स्क्वायर रूट, दूसरी साइड की उसने लेंथ दी हुई है 5 - 4 by 2 स्क्वायर रूट मीटर, और ये भी मीटर। ठीक है, अब उसने कहा जी मुझे एरिया निकाल के दें। हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होता है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लेंथ है मेरे पास 2 + 18 स्क्वायर रूट और विड्थ है मेरे पास 5 - 4 by 2 स्क्वायर रूट, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, हमने जी एरिया निकालना है जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 × 10, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 × 8 over 2 स्क्वायर रूट। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो +5 × 18 स्क्वायर रूट, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 18 स्क्वायर रूट over 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, आंसर हमने निकालना है इस फॉर्म में, a + b × 2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में, राइट। ये ऐसे होने चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो ज़रा गौर से देखिएगा आप। एक सिंपल नंबर को मैं कहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है जी 2, ये एक x है, x का स्क्वायर रूट डॉट x का स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है ऐसे। आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, देखिए ना, x के स्क्वायर रूट का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो वापस x आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम सिंपल x को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। एक बात, यही बात मैं यहाँ कहने लगा हूँ कि हमारे पास सिंपल एक 2 है ना, उसको मैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ, राइट। सिंपल 2 को मैं 2 टाइम्स के रूट में लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ कि इस नंबर को है जी 10,
18 की हमने फैक्टराइजेशन भी करनी है। 18 होता क्या है? 18 होता है जी, यहाँ कहाँ करें, यहीं पे कर लेते। 18 होता है हमारे पास, ये है जी 18, 2 9 दा, 3 3 दा और 3 1 दा, 2 टाइम 3 एंड 1 टाइम 2, ठीक है। तो अब और कीजिएगा, पहले तो मैं इसको सीधा कर लूँ ना, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया मैंने इसको, और ये 2 का स्क्वायर रूट, प्लस 5, 18 को मैं लिखूंगा 2 टाइम 3 एंड 1 टाइम 2, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, माइनस 4 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, राइट। अब आप कहेंगे सर ये बड़ा मुश्किल हो गया, कोई मुश्किल भी नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया, 8 है, 8 को मैंने लिखा 4 टू द 8, 2 का स्क्वायर रूट। उसके बाद 5, 18 को कैसे लिखा, 18 हमारे पास बनता है जी 2 टाइम 3 एंड 1 टाइम 2, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिख दिया। यहाँ पर भी वही 18 है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, ये वही बात ही लिखी है, कोई चेंज नहीं किया मैंने। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10। अभी मैंने बताया था कि 2 को हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। 2 को हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 है, इस 2 को मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में ओवर 2 का स्क्वायर रूट, प्लस अब ये 3 स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 के ऊपर से, 5 3 और ये 2 का स्क्वायर रूट, माइनस 4 3 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। देखो 3 के ऊपर स्क्वायर था, वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल, और वो बाहर आ गया। अब आपके पास क्या बचा, 10, ये से कैंसिल, प्लस 3 5 दा 15, 2 का स्क्वायर रूट, ये से कैंसिल, -12। समझ आया यहाँ तक? हाँ जी। तो 10 में से 12 गया, -2, उसके बाद -4 प्लस का 15, तो ये क्या आ जाएगा, +11 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमें उसने जिस फॉर्म में कहा था a इंटू, तो यहाँ पर आपने इसको कंपेयर भी करना है जी। आपके पास है जी एरिया, उसने कहा था जी a प्लस बी इंटू 2 स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू आ गई -2 और b की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। देखिए 2 के स्क्वायर रूट से 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, और एरिया ए की वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट वाली, यहाँ पे ए भी बगैर स्क्वायर रूट किया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -2, और स्क्वायर रूट के साथ 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के साथ 2 है, और उधर स्क्वायर रूट के साथ क्या है 11, और यहाँ क्या है b, तो 11 इज इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये अब आगे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये 2 बड़े क्वेश्चन थे, टाइम टेकन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये है जी, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। आसान सा क्वेश्चन है, लेट करते हैं जी। लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज y, ठीक है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। फिर वो कहता है जी इनका डिफरेंस क्या है जी 22, ये एक इक्वेशन बन गई, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों को ऐड कर दो, ये y से y कैंसिल, x प्लस x 2x,
और इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 8 और 2 क्या होता है जी 10, 0, 1 कैरी, तो 6 और 2 8, 8 + 1 9, ठीक है। x इज इक्वल टू 90/2, x इज इक्वल टू 45। एक बात, दूसरी बात आपके पास क्या है जी, दूसरा नंबर आपने निकालना है, वो है जी x + y इज इक्वल टू 68। x की वैल्यू आपके पास है जी 45 + y 68, y इज इक्वल टू 68 माइनस 45, तो y इज इक्वल टू 23। ये y की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म, गर्म होता है, ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। तो क्वेश्चन नंबर है जी 5। वो कह रहा है जी टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री बाय यूजिंग द फार्मूला F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल के मुताबिक आपने टेम्परेचर निकालना है जी, ठीक है। आपको डिग्री में आंसर डिग्री दिया हुआ जी 48। बस ये तो आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देनी है। F इज इक्वल टू 9/5, साथ में क्या लिख देना 48 प्लस 32। F इज इक्वल टू 9/5 प्लस 32। आप इसको कैलकुलेटर पे 9 को 48 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको 32 के साथ क्या कर दें, ऐड कर दें, तो फाइनल आंसर आपका बन जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट आंसर है, ठीक है। ये जस्ट आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना, इसमें कोई ऐसी ट्रिकी बात नहीं है कि 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई फिर 5 से डिवाइड, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप 32 के साथ उसको ऐड कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इस सेंस में है कि वो अक्सर बच्चे जो है ना वो भूल जाते हैं कि सर ये क्या है कहानी। तो वो कहता है जी द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 year ago? 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या थी? तो हमारे पास है जी फादर एज, उसने कहा जी फादर एज, इसको लिख लोगे आप, ये क्या है जी फादर एज। फादर एज को एफ से डिनोट कर दिया मैंने, और वो हमने निकालनी है। और उसके बाद है जी सन एज, उसको हम डिनोट कर देते हैं जी एस से, ठीक है। अब उसकी गिवन स्टेटमेंट है जी सम ऑफ फादर्स एंड सन एज इज 72, मतलब एफ प्लस एस इज इक्वल टू 72। उसके बाद है जी 6 years बिफोर, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन। 6 years बिफोर फादर की एज डबल थी सन की एज से। ये बात समझ आई है? 6 years बिफोर का मतलब ये है कि आप फादर में से भी 6 को माइनस कर दें, सन में से भी 6 को माइनस कर दें, 6 years बिफोर। फिर वो कहते हैं जी फादर की एज जो थी वो 2 टाइम्स थी सन की एज के, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, दूसरी इक्वेशन हमने यहाँ से बनानी है। तो ये क्या होगा जी f माइनस 6 इज इक्वल टू 2s माइनस 12। इन दोनों को क्या कर दो, f माइनस 2s इज इक्वल टू -12 प्लस 6
एफ माइनस टू एस इज इक्वल टू माइनस सिक्स, राइट। इसके बाद है जी आपके पास ये है जी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आपने क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना है। एफ प्लस एस इज इक्वल टू 72, एफ माइनस टू एस इज इक्वल टू माइनस सिक्स। इन दोनों को मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ क्या आया जी, 3s इज इक्वल टू 72 प्लस 6 78। इसको मैं यहाँ क्लियर करके लिख देता हूँ। मैंने किया जी f प्लस एस इज इक्वल टू 72 और f माइनस टू एस इज इक्वल टू माइनस सिक्स। इन दोनों को मैंने किया है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 3s इज इक्वल टू 78 और s इज इक्वल टू 78/3 और s इज इक्वल टू 26। ये आई है करंट एज। ये क्या आई है, करंट एज बिफोर 6 ईयर्स या 6 ईयर्स अगो। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 ईयर्स अगो, वो क्या हो जाएगा जी 26 माइनस 6 और वो क्या आ जाएगी 20 ईयर्स। ठीक है, ये बात समझ आइए। अभी ये जो हमारे पास निकली है वो निकली है करंट एज, और वो कह रहा है जी मुझे 6 साल पहले की बताओ। तो हम क्या करेंगे, 6 ईयर्स अगो आपके पास क्या आ जाएगा 26 माइनस 6 और ये आपके पास आ गया 20 ईयर्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज एक्सरसाइज एंड करनी है हमने, ठीक है जी। तो हमारे पास है जी, वो कह रहा है जी माहिरा ने एक टॉय परचेज किया है 1500 का। माहिरा बॉट अ टॉय फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520। 1520 का उसने सेल आउट कर दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। बहुत आसान सा सवाल है। तो हमारे पास पहले है जी कॉस्ट प्राइस, वो है जी 1500। सेल प्राइस 1520 और अब आपके पास क्या आएगा जी, प्रॉफिट 1520 माइनस 1500। तो यहाँ कितना आ जाएगा जी 20। ठीक है, अब आपने क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। वो बड़ा आसान सा है, प्रॉफिट परसेंटेज वो क्या है जी 20 है ना। 20 ओवर कॉस्ट प्राइस क्या थी आपके पास 1500, और साथ में क्या करना है जी, आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और साथ लगा देना है परसेंटेज। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज में हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये 0 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया जी 20/15%। ये 5 पे कट करो तो ये आता है 4/3%, और ये आंसर आया जी 1.33%। ठीक है, ये आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 9। बस ये 9 क्वेश्चन है इसके, ये 7 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। स्टेटमेंट है जी इसकी, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो अमाउंट उसने टैक्स की देनी है वो वाली अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि ये जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है ना ये टैक्स में इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले जी कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल इनकम, और वो क्या है जी, एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, और वो आपके पास है जी 9,60,000 माइनस 1,00,000 और ये 30,000, तो ये आपके पास आ गया जी अब 8,30,000। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, हमने कैलकुलेट करना है जी टैक्स। ठीक है, ये पहली बात हमने ये निकाल ली, जो हमने जिस अमाउंट का टैक्स निकालना था, क्योंकि एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जो टैक्स में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी, टैक्स कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टैक्स। ठीक है, वो कैसे होगा जी, टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट, ये फार्मूला है जी। ठीक है, तो आपके पास टैक्सेबल इनकम ये है आपके पास 8,00,000 और 30,000 मल्टीप्लाई टैक्स रेट है जी 0.75%, ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और जब हम परसेंटेज को ख़त्म करते हैं, याद है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज का साइन लगाया था तो 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब ये मैं परसेंटेज का साइन ख़त्म कर रहा हूँ, वहाँ लगाया था तो 100 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ ख़त्म करूँगा तो 100 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो गए और आपके पास बचा है जी मल्टीप्लाई 0.75, ये आ गया जी आपके पास 6,225। तो यहाँ हम यहाँ आखिर में लिख देंगे तैयब would have to pay 6,225 और क्या निकालना था, टैक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन एंड हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर था ये 8 को सही लिख लें जी। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, 9 के अंदर ना एक फार्मूला लग रहा है, वो आपने माइंड में रखना है जी। ठीक है, कोशिश तो की थी उसको आसान बनाने की, लेकिन वो फार्मूला है ही ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ये है जी उसका क्वेश्चन, और हमने अब निकालना है जी एनुअली, क्या निकालना है जी, मार्कअप निकालना है। मार्कअप को आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं तो वो सूद होता है जी। ठीक है, कि उसने जी ये पैसे रखे हैं बैंक में और उसको 14% के हिसाब से सूद मिलेगा, तो वो उसके पैसे बता दो जी कितने उसको पैसे मिलेंगे। अमाउंट थी उसकी 3,75,000। ठीक है, तो सबसे पहले जी हमारे पास टू कैलकुलेट कंपाउंड मार्कअप, हमने क्या निकालना जी, कंपाउंड मार्कअप निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो या मार्कअप ले लो,
ठीक है। और वो कितना है जी आपके पास, फार्मूला है उसका जी, फार्मूला पहले a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर, ये है जी आपके पास फार्मूला, वेयर ए है आपके पास फाइनल अमाउंट जो निकालनी है, ठीक है। उसके बाद है जी पी है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो आपके पास गिवन है, साथ साथ लिख देता हूँ, अमाउंट भी लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में कन्फ्यूजन भी ख़त्म होती रहे। उसके बाद है जी आर, क्या है जी, आर आपके पास है जी एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट रेट, और वो क्या है जी आपके पास 14% उसने दिया हुआ है, और ये बन जाएगा 0.14, ठीक है। और एन क्या है जी आपके पास, ये जो पावर में दिया हुआ है एन है आपके पास टाइम, और वो कितना है जी आपके पास 1 ईयर का आपने बताना है, राइट। अब आपने ये फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो, ए इज इक्वल टू पी है जी आपके पास 3,75,000, 1 प्लस आर की वैल्यू है जी 0.14, और एन है वो भी 1 आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखना है जी 3,75,000 1.14, और ये आपके पास ए आ गया है जी 42, ठीक है। ये अमाउंट आई है आपके पास फाइनल अमाउंट, जो जिसका आपने क्या निकालना है जी, मार्कअप जो आपने फाइंड आउट करना है। मार्कअप होता क्या है जी, आपने ये जो वैल्यू निकली है, फाइनल अमाउंट निकली है, फाइनल अमाउंट में से आप अपने ओरिजिनल पैसे तो निकाल लेंगे ना। जब ओरिजिनल पैसे निकालोगे तो ही आपको पता चलेगा ना आपको इतने पैसे मिले। ये तो देखे ना, मैं आपको बताता हूँ, ये वो अमाउंट आई है जो आपकी 1 साल के बाद सूद लगने के बाद जो अमाउंट बन चुकी है, ठीक है। अब मैंने निकालना क्या है, मैंने निकालना है जी, मुझे वो अमाउंट चाहिए जो बढ़ी है, वो जो निकली है अमाउंट वो कितनी है, तो वो आएगी आपके पास, मार्कअप आएगा आपके पास। मार्कअप जो मिला है वो क्या मिलेगा जी, ए माइनस पी, एनुअल या फाइनल अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करूंगा तो फाइनल अमाउंट जो है ये मेरे पास 4275 माइनस 3,75,000 था मेरे पास, ठीक है। और ये मेरे पास आई है जी 52,500 आपके पास आया जी मार्कअप, जो किसी को बैंक में पैसे रखने के बाद ये मिलेगा 1 साल के बाद, वो ये है, ठीक है। वैसे सूद है, हराम है, अब यहाँ मैं उसकी क्या तारीफ़ करूँ। खैर, अल्लाह ताला हमें सबको सूद की लानत से बचाए रखे। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई बात फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश तो पूरी की थी कि आप लोगों को समझ आ जाए। सी यू नेक्स्ट इन द लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा हाँ, और दूसरी बात, हमने जो नेक्स्ट है लोगारिथम वाला चैप्टर है, इंशाल्लाह वो बड़ी स्पीड के साथ हम उसको फाइनल करेंगे। विद इन 3 डेज़ हम उस 3 लेक्चर्स में उसको मैं वाइंड अप कर दूंगा उस सेकंड चैप्टर को, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।